रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना? कि जो मेहनत से पैसा कमाया है, वो हर महीने एक पक्की तनख्वाह की तरह कैसे मिलेगा? और बस यही वो मोड़ है जहां नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस का सबसे जरूरी फैसला लेना पड़ता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि खुद के लिए सबसे सही एनपीएस एन्युइटी का चुनाव कैसे किया जाए। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि कितना पैसा बचाया गया। असली खेल तो इस बात का है कि उस बचत को इतने स्मार्ट तरीके से कैसे खर्च किया जाए कि वो जिंदगी भर साथ निभाए। और जानते हैं, ये जो एन्युटी का फैसला है ना, वो इसी स्मार्ट प्लानिंग का, कह सकते हैं, दिल है। तो सवाल उठता है, ये एन्युइटी है क्या चीज? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। बस यूं समझिए कि ये रिटायरमेंट की गाड़ी का एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। एक ऐसा सिस्टम जो जमा किए हुए एक मुश्त पैसे को जिंदगी भर चलने वाली एक गारंटीड मंथली इनकम में बदल देता है। मतलब सुरक्षा की पक्की गारंटी। ओके, तो अब जरा विकल्पों को समझते हैं। चलिए देखते हैं कि एनपीएस में कौन कौन से रास्ते मिलते हैं और हर रास्ते की मंजिल क्या है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा साधा ऑप्शन जो है वो है एन्युइटी फॉर लाइफ। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी एक फिक्स्ड मंथली इनकम मिलती रहती है। बिल्कुल सिंपल, कोई झंझट नहीं। अच्छा, अब यहाँ से बात थोड़ी और आगे बढ़ती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उनके जीवन साथी की भी बात होती है। जॉइंट लाइफ एन्युइटी ये पक्का करती है कि प्राइमरी मेंबर के बाद भी उनके पार्टनर को पैसों की कोई कमी ना हो और उन्हें भी एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। और अगर जिम्मेदारियों का दायरा और भी बड़ा है तो फिर एनपीएस फैमिली इनकम का ऑप्शन भी मौजूद है। ये ना सिर्फ जीवन साथी बल्कि परिवार के जो दूसरे डिपेंडेंट सदस्य हैं उन्हें भी एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच देता है। फिर एक ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बाद परिवार के लिए कुछ विरासत भी रहे। इसे कहते हैं रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस या आरओपीपी। इसमें होता यह है कि पति पत्नी दोनों के बाद जो पैसा शुरू में लगाया गया था वो बच्चों या नॉमिनी को वापस मिल जाता है। यानी सुरक्षा तो है ही, साथ में एक विरासत भी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए 30 लाख रुपए का कॉर्पस है। अब सिर्फ एक सही या गलत फैसले से मंथली इनकम 14,600 रुपए भी हो सकती है और 23,800 रुपए भी। सोचिए, हर महीने लगभग 9,000 रुपए का फर्क। बस इसी से अंदाजा लग जाता है कि सही ऑप्शन चुनना कितना ज्यादा जरूरी है। अब हम एक और बड़े सवाल पर आते हैं। दुविधा यह है कि क्या गारंटी वाले सुरक्षा चुनी जाए या फिर बाजार से जुड़ा हुआ लचीलापन। यानी एक तरफ है एन्युइटी और दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसे हम एसडब्ल्यूपी भी कहते हैं। इनके बीच का चुनाव। हाँ, यहाँ पर फैसला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। देखिए, एक तरफ है एन्युइटी जो बिल्कुल सुकून की नींद देती है। इनकम की पक्की गारंटी, मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन हाँ, इसका रिटर्न फिक्स होता है तो महंगाई का असर उस पर पड़ सकता है। अब दूसरी तरफ है एसडब्ल्यूपी। इसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है लेकिन साथ में बाजार का रिस्क भी है और ये डर भी बना रहता है कि कहीं पैसा जल्दी ना खत्म हो जाए। तो फिर रास्ता क्या है? इसका एक बहुत ही स्मार्ट और सीधा साधा सा नियम है। जो जरूरी खर्चे हैं, जैसे कि घर का किराया, खाना पीना, दवाइयाँ, उनको कवर करने के लिए एन्युइटी की गारंटीड इनकम का इस्तेमाल करें। और जो बाकी के खर्चे हैं, मतलब घूमना फिरना, अपने शौक पूरे करना, उसके लिए एसडब्ल्यूपी का रास्ता चुना जा सकता है। कहते हैं ना कि सबसे अच्छी सीख दूसरों की गलतियों से मिलती है। तो सही रास्ता चुनने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि हम उन गलतियों को समझें जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। तो चलिए, रिटायरमेंट के बाद होने वाले कुछ आम पछतावों से सीखते हैं। कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का होता है? अगर हम उनकी गलतियों को ठीक से समझ लें तो ये हमें एक सही फैसला लेने में बहुत मदद करेगा। तो ये हैं वो आम गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, बिना ठीक से तुलना किए किसी भी कंपनी के साथ कम रेट पर पैसा लॉक कर देना। दूसरी, महंगाई के असर को नजरअंदाज कर देना। ये भूल जाना कि आज जो पैसा बड़ा लग रहा है वो 10-15 साल बाद शायद आधा भी न लगे। तीसरी, जीवन साथी की सुरक्षा के बारे में न सोचना और सिर्फ सिंगल लाइफ प्लान ले लेना। और चौथी, एसडब्ल्यूपी से किसी जादू की उम्मीद करना, मतलब बाजार से बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद लगा बैठना। तो चलिए, अब इन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक मजबूत और स्मार्ट रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की। ये रहा एक 4 स्टेप एक्शन प्लान।
तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? पहला, दोनों का मिक्स बनाएं, मतलब सुरक्षा के लिए एन्युटी और ग्रोथ के लिए एसडब्ल्यूपी। दूसरा, अपना होमवर्क जरूर करें, अलग अलग कंपनियों के रेट्स को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमेशा दूर की सोचें, यानी महंगाई से निपटने का प्लान जरूर बनाएं। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी जरूरत को पहचानें, ऐसा ऑप्शन चुनें जो खुद की और परिवार की जरूरतों के लिए सबसे सही बैठता हो। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आंख बंद करके किसी भी प्रोवाइडर को चुन लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। आरओपी जैसे प्लान में भी कुछ कंपनियां दूसरों के मुकाबले काफी बेहतर पे आउट दे सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब है परिवार के लिए ज्यादा पैसा। बस इसीलिए रिसर्च करना और तुलना करना बहुत बहुत जरूरी है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए, अपने फाइनेंशियल सीट बेल्ट पर। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये कोई रेस जिताने के लिए नहीं है, ये तो बस ये पक्का करने के लिए है कि सफर की मंजिल तक सुरक्षित और आराम से पहुंचा जा सके। तो अब असली सवाल खुद से पूछने वाला है, अपना फाइनेंशियल सीट बेल्ट कैसा दिखना चाहिए? क्या उसमें सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, या थोड़ा लचीलापन भी चाहिए, या फिर परिवार के लिए एक विरासत छोड़ने का इरादा है? इसका जवाब हर किसी की अपनी अपनी जरूरतों में ही छुपा है।